हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब जोड़ा। लीनियर इक्वेशन का आपको क्या मिलेगा, नीचे जोड़ा मिलेगा, उनको सोल्व करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। किस मेथड का यूज करना है अब हमें? एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम पिछली एक्सरसाइज में भी सभी क्वेश्चन पे लगा के आए हैं, वो मेथड भी यूज करना है और एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना है। तो दोनों मेथड का यूज करके हम x और y का मान निकालते हैं। दोनों से मान सेम आएगा, बस मेथड का फ़र्क है। जो सा भी मेथड आपको आता है एग्जाम के लिए उसी को तैयार करो, क्योंकि वहाँ पे मेथड नहीं पूछेंगे आपको, कौन सा भी मेथड से x y का मान पूछेंगे। तो देखो एलिमिनेशन मेथड है, अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और बताना कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, ये भी ज़रूर बताना, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो देखो भाई, फर्स्ट पार्ट है। इस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जैसे कि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें, इसको इक्वेशन सेकंड, जैसा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी किया था। तो पहले हमें या तो x के मान को बराबर करना है या y के मान को बराबर कर लो। देखो यहाँ पे x अकेला है, यहाँ पे 2x है, या तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर y को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को, तो 3y बन जाएगा। तो कोशिश पहले क्या करो, जिसके साथ एक प्लस का और एक माइनस का अलग सिंबल है तो उस वाले को बराबर बना लो। तो क्या होगा, इससे आसान रहेगा। जिसमें अगर दोनों में प्लस, ये भी अगर प्लस का होता तो फिर कोई फ़र्क नहीं था, चाहे x के मान बराबर कर लो y के। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। पहले हमें ये चीज़ देखना है कि अगर एक प्लस का और एक माइनस का है तो पहली प्रेफरेंस उसको देनी है। तो हम क्या करेंगे, y के मान को बराबर करेंगे। इक्वेशन सेकंड में तो 3 है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद 3। पहली इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 के साथ। तो पहली इक्वेशन है उसको लिख लेता हूँ x प्लस वाई और इक्वल में 5। तो इसके बाहर 3 मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने। अब ये पूरे के साथ, एक बार तो 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 3x, एक बार y के साथ मल्टीप्लाई 3y, एक बार इक्वल से उस तरफ 5 के साथ मल्टीप्लाई 5 3 जा 15। अब इसको नई इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। फर्स्ट इक्वेशन से हमने थर्ड इक्वेशन बनाई 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखो, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जब सिंबल अलग हो तो ऐड करने से काम चला जाएगा, और अगर सिंबल यहाँ पे क्या होते, अलग अलग होते तो क्या सेम होते तो क्या होता, माइनस करना पड़ता। तो एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम ऐड करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं पहले, 2x माइनस 3y इक्वल में 4। ये हमने सेकंड इक्वेशन लिख दी। उसके बाद थर्ड इक्वेशन लिख दे इसके नीचे, 3x प्लस 3y इक्वल 15। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करें तो सिंबल सेम रहेंगे, ये प्लस और एक माइनस। प्लस के 3y हमारे पास है, माइनस 3y किसी को उधार दे दिए तो ये इससे कट जाएगा, और 2x और 3x जुड़ करके कितने हो जाएंगे, 5x इक्वल में 15 हमारे पास है, 4 और ले लिए हमने तो कितने हो जाएंगे, 19। तो x का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में। तो इस टाइप से ये हमारे पास किसका मान आ गया, x का। ये मान हम इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में किसी में भी रख दे तो उससे किसका मान आ जाएगा, y का। तो हम रखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन इसमें रखते हैं। उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर सब्स्टिट्यूट था यहाँ पे, लेकिन एलिमिनेशन मेथड के अंदर यहाँ क्या होगा, पुट होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल में कितना है, 5। ये x का मान यहाँ रखे, 19/5 प्लस वाई इक्वल 5। ये 19/5 उस तरफ जाके, यहाँ प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 19/5। एलसीएम ले कितना आ जाएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 एलसीएम, 5 की इसके साथ और 1 की 19 के साथ, 5 5 जा 25 माइनस 19 1 जा 19। तो y का मान कितना आ जाएगा, 25 में से 19 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 6/5।
तो ये हमारे पास x और y का वैल्यू आ गई। सो द वैल्यू ऑफ x की तो कितनी आई थी हमारे पास 19/5 एंड y की कितनी आ गई 6/5। ये था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड जिससे हमने x और y का मान ज्ञात किया है। ऐसे ही हम दूसरा मेथड यूज करें। दूसरा मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसी पार्ट को हमने दोबारा लिख लिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले इक्वेशन नाम दे दे फर्स्ट और सेकंड। अब पहले उसके अंदर भी लिख लेना यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो यूज करें, एक इक्वेशन को हम सोल्व करते थे, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी भी एक इक्वेशन को हम सोल्व कर लें, फर्स्ट या सेकंड। तो मैं फर्स्ट को सोल्व कर रहा हूँ जिसमें है x + y = में 5। ये y यहाँ से उस तरफ लेके जाए, यहाँ प्लस का, इस तरफ जाके माइनस का। इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। अब हम क्या करें, ये वाला जो मान है हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को सोल्व किया है तो सेकंड में रखना है 2 ब्रैकेट, x की जगह में क्या रखना है 5 - y - 3y और इक्वल में कितना है 4 है। तो ये हमने सेकंड इक्वेशन में x का मान क्या कर दिया सब्स्टिट्यूट, क्योंकि मेथड क्या है सब्स्टिट्यूशन है, वहाँ पुट लिखा था हमने, यहाँ पे क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू। इस 2 की एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 × 2 = 10, एक बार 2 की y के साथ -2y और -3y एज इट इज इक्वल टू में 4, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में बस इन दोनों के हैं, इसके मल्टीप्लाई में नहीं है। -2y किसी से उधार लिए और -3y और ले लिए हमने, तो कितने हो गए -5y उधार हो गए। ये 4 यहाँ प्लस का है, ये 10 प्लस का यहाँ जाके माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ से किसी से 10 रुपये उधार ले लिए, 4 वहाँ देने के बाद माइनस के कितने बच गए 6 और माइनस के कितने हैं 5y। माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। y का मान निकाले, ये 6, ये 5 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो ये किसका मान आ गया हमारे पास y का। ये मान कहाँ रख दें हम, इक्वेशन थर्ड के अंदर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तीसरी इक्वेशन में हम इसको क्या कर देते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन है x इक्वल में -5 में y लिख दो चाहे एक बार, तो उसके बाद y की जगह में क्या रखना है 6/5। तो x का मान निकाले, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा दो और 5 × 1 = 5, ये एलसीएम आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी इससे, 5 × 5 = 25 - 6 × 1 = 6। अब ये 25 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 19/5। तो सो द वैल्यू ऑफ किसकी आ गई, सो द वैल्यू ऑफ x की तो आ गई 19/5 एंड y की आ गई कितनी 6/5। कितनी थी 6/5। क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही वैल्यू आई है? तो देख सकते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सो द वैल्यू ऑफ 19/5 और 5/6। तो यही वैल्यू किससे आई थी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और यही वैल्यू किससे आ गई हमारे पास सब्स्टिट्यूशन से और एलिमिनेशन से। दोनों से वैल्यू सेम आएगी, बस क्या है दोनों में सॉल्यूशन का फ़र्क है। एक के अंदर तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट करना होता है वैल्यू को, और एक के अंदर पुट और एक की वैल्यू को सेम बनाना होता है। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।